तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ओशन का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले रिक को देखते हैं जिसके पास लिंक्स होता है और लिंक्स उससे कहता है कि हम अपना वादा पूरा करते हैं, पार्टी करते हैं। तो इसके बाद वो रिक से कहने लगता है कि हम तुम्हारी जगह पर जाकर पार्टी करेंगे। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, और वो थोड़ा शॉक में होता है। तो इसके बाद वो लिंक्स को अपना पता दे देता है और फिर लिंक्स उसकी जगह पर चला जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि उसने मुझको अपना आर्मर क्यों पहनने के लिए कहा है। और फिर जब उसकी जगह पर चला जाता है और घंटी बजाता है तो रिक वहाँ पर आ जाता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। और फिर वो अंदर चले जाते हैं जहाँ पर रिक उससे कहता है कि हम बहुत मजे करेंगे। और इसके बाद जैसे वो घर के अंदर चले जाते हैं वहीं पर रेनेट लिंक्स का इस्तेमाल करती है और इसके बाद वहीं पर एलिसा आ जाती है जो कि रिक से कहता है कि मेरे साथ खेलो। और फिर वो बाम बोलकर सेक्स नेचर पिल को यूज कर देता है जो कि लिंक्स के पास जा रहा होता है और वो कहता है कि मैं मर गया। लेकिन रिक उसके सामने आकर उसको बचा लेता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि घर के अंदर ये सब कुछ नहीं करना। और फिर रेनेट एलिसा से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मतलब घर के अंदर अगर तुम ऐसी चीजें करोगे तो मैं तुम्हारा काना काटूंगी, यानी मीन मैं तुम्हारा काना कम कर दूंगी। और फिर एलिसा रोने लगती है और रेनेट से कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरा काना मत कम करना। तो इसके बाद रिक लिंक से कहने लगता है कि मैं थोड़ा सा एलिस के साथ खेलता हूँ और तुम मेरा घर देखना। और इसके बाद लिंक्स अपने कमरे में चला जाता है जहां पर वो देखता है मिजेट को। तो फिर वो मिजेट के पास चला जाता है और उसके हाथ में वो हथियार देख लेता है और उसे कहता है कि मतलब ये कौन सी चीज है। तो उसे कहने लगता है कि तुम क्या इसे ट्राई करोगे। और फिर वो उसे दे देता है और उसे कहता है कि तुम ये ट्रिगर दबाना। और फिर वो उस रॉकेट का ट्रिगर दबा देता है जिसकी वजह से वहीं पर बड़ा धमाका हो जाता है। तो लिंक्स कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब चीज है, अगर ये ज्यादा बन गई इस दुनिया में तो क्या होगा। तो इसके बाद वो बहुत ज्यादा डरते हुए वहीं से चला जाता है और फिर वो ब्रांस्टन को देखता है लाइब्रेरी में और फिर वो उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि क्या तुमने ये सारी बुक्स पढ़े हैं। तो वो कहता है मैंने तो इसमें ज्यादातर पढ़े हैं, लेकिन जब रिक यहाँ पर आया है तो मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं आजकल ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ पा रहा। तो लिंक्स कहने लगता है कि क्या तुम मुझको कुछ सिखाओगे। तो वो कहता है क्यों नहीं, और तुम मुझे रिक की जैसे लगते हो। और फिर हम देखते हैं कि रिक को मिजेट से पता चलता है कि लिंक्स ब्रैमस्टन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और वो बहुत ज्यादा शॉक में होता है। और फिर हम लिंक्स को देखते हैं जिसके पैरों में स्टोन बार कर उसको एक जगह से धक्का दे देता है और फिर वो नीचे गिरा होता है और अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है कि मैं मर रहा हूँ। लेकिन वो जैसे ही नीचे चला जाता है वो एक चीज पर गिर जाता है लेकिन वो बच जाता है और वो कहता है कि ये क्या चीज है। और वहीं पर हम रेनेट को देखते हैं जो कि उस चीज को उठाई हुई होती है और शुक्र है कि तुम बच गए वरना ब्रामस्टन तुमको मार ही डालता। तो रेनेट कहने लगती है कि क्या मैंने तुमको बचा लिया। और फिर वहीं पर ब्रामस्टन फिर से आकर उसको प्रिंस से खींच कर ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। और फिर रिक लिंगस से कहने लगता है कि मैंने तुझसे कहा था कि इनके साथ मत जाना और इनके बातों को मत मानना। लेकिन वो कहता है कि इसने तो कहा था कि बस छोटा सा ही ट्रेनिंग है। और फिर वहीं पर वो लोग कहते हैं कि मतलब अगर तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो तुम अपने दोस्त को यहीं पर क्यों लाए। और फिर रिक और लिंक्स चाय पीते हैं और वहीं पर रेनेट होती है। तो लिंक्स रिक से कहने लगता है कि क्या तुम दोनों शादी क्यों नहीं करते। तो वो कहने लगता है कि ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन वो कहता है कि तुम इतनी भी ओल्ड आदमी नहीं हो और तुम शादी कर सकते हो। और तुझे मैं बताऊं कि मेरी भी मुझसे 20 साल छोटी है। तो फिर इसके बाद वो खाने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर सारे लोग खाना खाते हैं और फिर वो रेनेट से दोबारा खाना मांगते हैं। तो वो फिर चली जाती है किचन में। तो वहीं पर लिंक्स रिक से कहता है कि यही तुम्हारा चांस है, उसका हेल्प करो। तो फिर रिक वहीं से चला जाता है और फिर लिगस और ब्रैमस्टोन ये सारे बैठे हुए होते हैं। तो वहीं पर ब्रैमस्टोन लिंक से कहने लगता है कि क्या तुमने मैजिक क्रिस्टल के बारे में सुना है जिसका नाम सेक्स ग्रैंड ओपस है। तो वो कहने लगता है कि वो वाले स्टोन जो कि यामाटो की बुक में है, मैंने उनके बारे में नहीं सुना, लेकिन जैसे ही मुझको पता चलेगा मैं तुमको बता दूंगा। ब्रैमस्टोन कहने लगता है कि वो 200 ईयर में एक बार एक्टिवेट होते हैं और यही वो टाइम है, अगर हम उसे पालेंगे तो हम केजराल सपेट को हरा देंगे। और लिंक तुम रिक की बात कर रहे हो, रिक इतना ज्यादा तेज आदमी है कि वो बिना स्किल की भी एस रैंक का आदमी है। अगर उसका इनहेरिट स्किल भी हर वक्त वो इस्तेमाल कर सकता था तो वो हमसे भी ऊपर था। तो मिजेट कहने लगता है कि अगर ऐसा होता तो सब कुछ आसान होता। और फिर हम एक गिल्ड पर देखते हैं जहाँ पर एलिस रेक और ये होते हैं और वहीं पर एक लड़की होती है जो कहती है कि यहाँ पर एक छोटी लड़की और ये ओल्ड मैन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो रिक और ये सारे एक क्वेस्ट लेने के लिए आए हुए होते हैं। तो वहीं पर ओनर कहता है कि मैं तुझे क्वेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि ये हम अच्छे से कर सकते हैं, अगर तुम जितने भी ताकतवर आदमी हो
तो इसके बाद उस जगह का ऑनर कहने लगता है कि हम तुम्हें ये एक दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें खुद के साथ एक हेल्पर रखना होगा। तो फिर वो कहते हैं कि हमें 4 लोगों की ज़रूरत है और हम 3 हैं। तो यहीं पर एक लड़की है जो कि एक एडवेंचरर है। तो फिर वो उसे खुद के साथ एक हेल्पर की तरह रख देते हैं और फिर वो जंगल के अंदर चले जाते हैं और उस लड़की का नाम रे होता है। तो वो रिक से कहने लगता है कि मतलब हम यहीं पर कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वो कहता है हाँ, हम यहीं पर एक मैजिक क्रिस्टल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम उसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर वो कहने लगती है कि मैं किसी चीज़ से भी नहीं डरती क्योंकि मैं एप रैंक की हूँ। तो रिक से कहने लगती है कि तुम किस रैंक के हो। तो वो कहता है कि मैं अभी रैंक पर प्रमोट हुआ हूँ। और फिर वो आगे जाते हुए एक ड्रैगन को देखते हैं, जिसकी वजह से रे बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहते हैं कि हम भागते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन कहता है कि रुको। और फिर वो उस ड्रैगन के पास जाकर उसे एक मुक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। तो फिर रे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद ब्रॉन्सन रिक से कहता है कि तुम रे को यहीं से दूर ले जाओ। और फिर वो वहीं से चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इतनी खतरनाक चीजों से अकेले लड़ रहे हो और हम यहीं से भागते हैं, चलो क्योंकि हम मर जाएंगे। और फिर हम वहीं पर देखते हैं कि आसमान पर बहुत सारे ड्रैगन ब्रैमस्टन और एलिस की तरफ जा रहे थे, लेकिन ब्रैमस्टन और एलिस उन सबको बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। और फिर रिक पर भी एक रेड ड्रैगन हमला कर देता है। रिक कहता है कि रे यहाँ से दूर रहना, मैं इसको अकेले ही संभालता हूँ। और फिर उसके पास जाते ही एक मुक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसका सर दर्द से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से रे बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर हम रे को कल काम पर देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि मतलब वो कितने अजीब लोग थे। तो वहीं पर वो गिल्ड का आदमी कहने लगता है कि कल क्या हुआ था, क्या तुमने अच्छा दिया अपना। तो वो कहने लगती है कि वो लोग तो बहुत ही अजीब लोग हैं। तो वो कहने लगता है कि क्योंकि वो एस रैंक के है, इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा अजीब है। तो फिर रे कहने लगती है कि क्या मैं भी एक एस रैंक बन सकती हूँ और मुझे ट्रेनिंग करनी है। और वो वहीं से चली जाती है। और फिर हम रेक और इन सारों को देखते हैं घर पर। और ब्रैमस्टन कहने लगता है कि ये रेड फ्लावर है और इसकी मदद से हम 6 ग्रैंड ऑप्स को ढूंढ सकते हैं, उनकी लोकेशन को। और फिर वो मेजर से कहने लगता है कि तुम इसमें माना रिजल्ट इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से हम इसकी लोकेशन ढूंढे। और फिर हम मैप पर देखते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है एक ऑप्स का। तो ब्रॉम्स्टन कहने लगता है कि ये एक फेमस कंट्री है, जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उस कंट्री 400 साल पुरानी है और वहीं पर कुछ लोग नहीं रहते थे, लेकिन वहीं पर अलेक्जेंडर आकर कोलिजियम बनाया जिसमें टूर्नामेंट होते थे। और देखते देखते वहीं पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और अब वो जगह बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और फिर ब्रॉम्स्टन और ये सारे लोग वहीं पर चले जाते हैं, जहाँ पर ब्रॉम्स्टन और ये सारे लोग पूछताछ करने लगते हैं माना स्टोन के बारे में। तो वहीं पर सारे लोग ब्रॉम्स्टन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते थे और वहीं से भाग जाते थे। और इसके बाद वो एक जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी एक लड़की को तंग कर रहा होता है। और वहीं पर ब्रैमस्टोन कहता है कि एक कमजोर आदमी, तुमने क्या माना स्टोन को देखा है। तो वो कहता है मैं कमजोर हूँ, मुझसे लड़ो। और फिर वो उसे लड़ लेता है तो वो हार जाता है। तो फिर ब्रैमस्टोन कहने लगता है कि मतलब हारे हुए आदमी, मुझको बताओ कि ये माना स्टोन तुमने कहीं देखा है। और वो लड़की कहती है कि मेरा नाम मलेशिया है। तो गोल्ड कहने लगता है कि ये माना स्टोन तो मैंने कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहीं पर पेस्ट किंग टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट होती है, जहां पर बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। और फिर वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि 3 सालों से वो टूर्नामेंट जीतता आ रहा है और वहीं पर उनके लिए लोग चिल कर रहे होते हैं। तो गोल्ड कहने लगता है कि वो देखो उसकी बिल्ड पर वो स्टोन है जो तुम ढूंढ रहे हो। तो वो सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हम उस चैंपियन को देखते हैं जिसका नाम केनवन होता है और वो अपने क्लब में चला जाता है, जहाँ पर उसे आदमी कहने लगता है कि तुम इन सारे कामों से बहुत तंग आ चुके होगे, लेकिन एक हीरो को ये करना पड़ता है। तो वो कहने लगता है कि लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ता है और ये एक हीरो का पर्स है। और काश इस साल कोई ऐसा ताकतवर मेरे सामने आ जाए जिससे मुझे लड़ने में मजा आए। और फिर वहीं पर रेनेट और ये लोग आ जाते हैं। तो रिक कहने लगता है कि हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। तो वो वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि क्या तुम इसके पेन है और यहीं से चले जाओ। तो फिर वहीं पर ब्रॉम्स्टन आगे आकर कहने लगता है कि हमें उसे थोड़ा काम है और यहीं से दूर हो जाओ, हमें इसे इसका बेल्ट लेना है। और फिर वहीं पर केल्वन उठ जाता है और वो कहने लगता है कि मतलब अगर तुम्हें ये बेल्ट इतना पसंद है तो क्या तुम मुझसे टूर्नामेंट में फाइट करोगे। तो वो कहने लगता है कि मुझे टूर्नामेंट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस बेल्ट में एक चीज है जो मुझे चाहिए, ये क्रिस्टल। इसके बदले में मैं तुमको बहुत सारा कुछ दूंगा, लेकिन तुम अगर मुझको ये दोगे तो ये सारा तमाशा यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो केल्वन कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये ऐसे नहीं दे सकता
और हमें फाइट करना ही होगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है, और फिर वो वहीं से चले जाते हैं। तो इसके बाद ब्रैमस्टोन कहने लगता है रिक से कि तुम ईस्ट से और मैं वेस्ट से स्टार्ट लूंगा इस टूर्नामेंट को। तो रिक कहने लगता है कि तुम वेस्ट पर कैसे चलोगे। तो वो कहने लगता है कि मैंने एक दोस्त को बुलाया है, और फिर वहीं पर गोल्ड अपना सवारी लेकर आ जाता है। रिक अपनी फर्स्ट फाइट के लिए चला जाता है, जहां पर उससे इंस्ट्रक्टर कहने लगता है कि तुम्हारा मैच अब शुरू होगा। तो रिक कहने लगता है कि क्या मेरा अपोनेंट बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो वो कहने लगता है हाँ, वो एक लड़की है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस वाली मैचेस में हारना और जीतना नहीं होता। अगर तुम्हारी एबिलिटी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को क्लियर कर देती है तो मतलब तुम पास हो गए, और बस इतनी सी ही बात है। और फिर वहीं पर एंजेलिका आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो कहते हैं कि मेरा अपोनेंट कहाँ है। और इसके बाद वो रिक को देख लेती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो रिक से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मेरा कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो रिक कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैं ये टूर्नामेंट जीतने के लिए आई हूँ। और फिर उसका मैच स्टार्ट हो जाता है, और फिर एंजेलिका उस पर जैसे हमला कर रहा होता है तो वहीं पर एंजेलिका गिर जाती है। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, लेकिन फिर भी मैं फाइट करूंगी। और फिर वो जैसे उठ जाती है तो फिर वो गिर जाती है। तो वहीं पर रिक कहने लगता है कि कैसा लगा मेरा न्यू टेक्निक फुट स्वीपिंग। इसमें मैं अपने ओपोनेंट को हमेशा गिराता रहूंगा, और तब तक जब तक वो हार नहीं मानता। और फिर एंजेलिका बहुत बार कोशिश कर रही होती है उठने की, लेकिन वो फिर से गिर जाती है। और इसके बाद रिक कहने लगता है कि इस मैच को थोड़ा सख्त कर देते हैं, और वहीं पर एंजेलिका कहने लगती है कि मैं हार मानती हूँ, और रिक ये मैच जीत जाता है। और फिर वो रेनेट के साथ होता है, और फिर वहीं पर एंजेलिका आ जाती है तो वो थोड़ी सी रोने लगती है। तो रिक कहने लगता है कि मैं तुमको खाने की ट्रीट देती हूँ, और वहीं पर बात करते हैं। और फिर वो खाने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर मरीशिया होती है, और वो कहने लगती है कि ब्रैमस्टोन कहाँ चला गया। तो वो कहने लगता है कि वो वेस्ट की तरफ गया है पार्टिंग के लिए, और इसके बाद वो वहीं से चली जाती है। और फिर एंजेलिका रिक से कहने लगता है कि क्या तुमने अभी पार्टिसिपेट किया है। तो वो कहने लगता है हाँ, कुछ ही दिन पहले। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि मैंने 4 मंथ पहले ही पार्टिसिपेट किया है, और तुम काफी लेट यहीं पर आए हो, और तुम ये अब नहीं जीत सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि 6 मंथ में 40 प्लेयर्स को हराना होता है, और तुम अभी आए हो तो मतलब 1 वीक बचा है इस टूर्नामेंट के लिए, तो मतलब तुम 1 हफ्ते में 40 प्लेयर्स को नहीं हरा सकते। तो रेनेट कहने लगती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो कहने लगती है क्या, और फिर वो क्वालिफिकेशन के लिए चले जाते हैं, जहां पर रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लगता है कि तुम्हारा पहला फर्स्ट क्वालिफिकेशन मैच जो है बी फ्लोर पर होगा। और फिर वो वहीं पर रिसेप्शनिस्ट से कहने लगता है कि क्या मेरा ओपोनेंट सख्त है। तो वो कहने लगता है कि वो सख्त नहीं है, लेकिन वो हर बार बेईमानी से जीत जाता है, तो तुम अपना ख्याल रखना। और फिर रिक मैच के लिए तैयार होता है, और वहीं पर उसका ओपोनेंट कहने लगता है कि ये तो एक बूढ़ा आदमी है और मैं इसको आसानी से हरा सकता हूँ। और फिर वो इम्पैक्ट स्टोन को लेकर हमला कर देता है उस पर, लेकिन रिक को कुछ नहीं होता और उसका हाथ ही टूट जाता है। तो रिक कहने लगता है कि क्या तुम इम्पैक्ट स्टोन को यूज कर रहे हो, और ये तो तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। और फिर वो कहने लगता है कि मेरी बारी है, और फिर वो अपना मुक्का उसके पास से ही गुजार देता है, लेकिन वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। तो हम सबसे पहले एंजेलिका को देखते हैं जो अपोनेंट को हरा देता है, और इसके बाद वो रिक के पास चली जाती है, जहां पर वो कहते हैं कि मैंने 40 मैचेस को पास किया बहुत आसानी से। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि अब मेरी बारी है। तो वहीं पर एंजेलिका कहने लगती है कि मतलब ये तुम कैसे कर सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 4 दिन में 40 मैचेस जीतना नामुमकिन है। लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, और फिर वो कहता है कि मैं अगले मैच के लिए जा रहा हूँ। तो वहीं पर एंजेलिका कहने लगती है कि वो तो 30 किलोमीटर दूर है। तो वो कहने लगता है कि मैं दौड़ कर चलूंगा, और फिर वो भागने लगता है। तो वहीं पर एंजेलिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और फिर रेनेट कहने लगती है कि एंजेलिका क्या तुम रेड का मैच देखना चाहते हो। तो वो कहने लगती है देखना चाहता हूँ, लेकिन वहां पर पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो वहीं पर रेनेट उसको गोद में उठाकर जाने लगती है, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो एंजेलिका वहीं पर पहुंच जाती है, लेकिन रेड का मैच खत्म हो चुका होता है, और वो बहुत ज्यादा खराब हुई होती है। और फिर वो दूसरे मैच के लिए जा रहे होते हैं, तो वहीं पर रेनेट फिर से एंजेलिका को उठाकर भागने लगती है, और इसके बाद रेक अपने मैचेस को खत्म कर लेता है। और इसके बाद
एंजेलिका और रेनेट एक जगह पर बैठे हुए होते हैं तो वहीं पर एंजेलिका कहने लगती है कि शुक्र है मैं रिक के ब्लॉक में नहीं हूँ, वरना मुझे उससे फाइट करना पड़ता और मैं उसे फाइट नहीं कर सकती। रेनेट कहने लगती है कि हमारा एक और साथी दूसरी तरफ से खेल रहा है ब्रॉन्स्टन, तो वो कहने लगता है कि वो भी तेज है, तो वो कहने लगती है कि वो एक एस रैंक का एडवेंचरर है। तो इसके बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर हम रिक को देखते हैं जहाँ पर वो जॉगिंग करके एक जगह पर जा रहा होता है, लेकिन वहीं पर स्नेप आ जाता है और उसे कहता है कि रिक तुम कैसे हो। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम मुझको कैसे जानते हो। तो वो कहने लगता है कि मैं तुमको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि तुमने बहुत जल्द 40 मैचेस जीत लिया, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा मशहूर हो। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि मतलब तुम पायलट से कब रिटायर हुए। तो इसके बाद स्नेप कहने लगता है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं एक फाइटर हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे पता लगा कि मतलब तुम एक फाइटर होगे। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने बहुत जल्द ही फाइटिंग को छोड़ दिया है। तो इसके बाद वहीं पर स्नेप का बॉडीगार्ड कहने लगता है कि हमको यहाँ पर एंजेलिका नहीं मिली। तो रिक कहने लगता है कि तुम एंजेलिका को जानते हो। तो वहीं पर स्नेप कहने लगता है कि उसके फैमिली के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है और इसके बाद वो इसे चला जाता है और फिर रिक अंदर मनीषा के पास चला जाता है, जहाँ पर मनीषा उसे कहने लगती है कि तुम स्नेप से क्या बातें कर रहे थे और उसे ज्यादा बातें मत करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसे अंडरग्राउंड वर्ल्ड से भी मामला है, तो उसे दूर रहना। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि स्नेप का एक आदमी इस टूर्नामेंट में खेल रहा है। तो मनीषा कहने लगती है कि वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा और फिर हम उस ऑनर और केल्वन को देखते हैं, जहां पर ऑनर कहने लगता है कि ब्रैमस्टोन ने तो एक ही झटके में सारे लोगों को हरा दिया है। तो वहीं पर केल्वन भी कहने लगता है कि रिक ने भी 4 दिनों में 40 मैचेस को जीता है और इस बार सही लड़ाई होगी। और फिर ओनर कहने लगता है कि जब पहली बार मैं केल्वन से मिला था तो वहीं पर मैंने इसको बहुत मनाने की कोशिश किया था टूर्नामेंट पर आने के लिए, लेकिन ये नहीं माना। लेकिन जब मैंने इसको बताया कि टूर्नामेंट में एक अच्छे ओपोनेंट होंगे तो इसकी वजह से इसने माना और ये मेरे साथ आ गया। और फिर हम देखते हैं कि एंजेलिका रिक और रेनेट के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही होती है और उसे बात भी नहीं कर पा रही होती है। और इसके बाद हम मैचेस पर देखते हैं जहां पर लीग मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पर रिक और एंजेलिका बहुत आसानी से सारे मैचेस को जीत जाती है। और इसके बाद रेनेट कहने लगते हैं कि कुछ ही मैचेस बचे हैं, तो वहीं पर रिक कहने लगता है कि एंजेलिका हम अच्छा करेंगे। तो इसके बाद एंजेलिका उसकी बात ना सुनते हुए वहीं से चली जाती है और फिर हम एंजेलिका को उसकी मैच पर देखते हैं जहां पर वो अपने अपोनेंट से लड़ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और इसकी वजह से वो हार जाती है। और फिर रिक उसके पास आ जाता है और उसे कहने लगता है कि एंजेलिका क्या तुम ठीक हो। तो एंजेलिका उसका कोई जवाब नहीं दे रही होती है और वहीं से चली जाती है। और फिर रिक उसकी पीछे पीछे चले जा रहा होता है क्योंकि वो कहता है कि मतलब ये तुम मुझको बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो इसके बाद एंजेलिका कहने लगती है कि तुम जो कल उस आदमी के साथ मिले थे स्नेप के साथ, तो फिर उसको फ्लैशबैक की कहानी सुनाने लगती है कि हमारा फादर मर गया तो सारा बिजनेस हमको संभालने के लिए मिला, लेकिन हम अपने बिजनेस को नहीं संभाल सकते क्योंकि हम नोबिस थे। लेकिन फिर स्नेप आ गया और उसने मेरे ग्रैंडफादर से ये डील किया कि मैं एंजेलिका से शादी करूं तो मैं आपकी बिजनेस को संभालूंगा। तो इसके बाद रिक कहने लगता है कि तुम उस आदमी से शादी करने वाला हो और वो तो तुम्हारी शादी के लायक ही नहीं है। तो इसके बाद एंजेलिका कहने लगती है कि मैं यहीं पर आया हूँ और उसके आदमी को मैं हरा दूंगा इस टूर्नामेंट में और फिर मैं उससे कहूंगा कि तुम मुझसे अपना शादी तोड़ो, तो इसलिए मैं यहीं पर आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहीं पर दो क्रिएचर्स की लड़ाई हो रही होती है और वहीं पर एक क्रिएचर दूसरी क्रिएचर को हरा देता है। तो वो इसके सामने एंजेलिका आ जाती है। तो फिर वो जैसे ही एंजेलिका पर हमला करा होता है वहीं पर रिक उसकी पंच को रोक देता है और कहता है कि शांत हो जाओ। और वहीं पर स्नेप आ जाता है और वो गीत से कहने लगता है कि यहीं से चले जाओ, टूर्नामेंट तक सब्र करो। और फिर वो रिक से कहने लगता है कि ये गीत मेरा छोटा भाई है और ये इस साल इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा और एंजेलिका क्या तुम ठीक हो। और फिर वो वहीं से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रिक एंजेलिका से कहता है कि एंजेलिका अगर तुम चाहते हो कि तुम स्नेप को हरा दो तो क्या मैं तुमको ट्रेन करूं। तो इसके बाद एंजेलिका कहने लगती है कि तुम क्या कह रहे हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रिक एंजेलिका को ट्रेन कर रहा होता है और वहीं पर एंजेलिका बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और रिक उसके हाथों में वेट बांधकर उसको भगाने लगती है। तो वो कहती है कि मैं ये ट्रेनिंग और नहीं करती और ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रिक कहने लगता है कि ये तुम्हें करना ही होगा। और इसके बाद एंजेलिका को ये ट्रेनिंग करते हुए बहुत सारे दिन हो जाते हैं और फिर वो एक कैफे में चले जाता है और वो कहती है कि मुझे
रिक से दूर भागना होगा वरना वो मुझको मेंटली खराब कर देगा। तो इसके बाद वहीं पर रिक आ जाता है। तो इसकी वजह से एंजेलिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर एंजेलिका के पास वो बैठ जाता है। तो वो कहने लगता है कि एंजेलिका तुम कह रहे होगी कि मैं भाग जाऊं, लेकिन तुम भागना मत क्योंकि ये ट्रेनिंग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तुमको बता दूं, जब ब्रॉम्स्टन से मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो मैं कितनी बार मरा मुझे पता भी नहीं, लेकिन उसने मुझको एक बात कहा था कि अगर तुम इस वक्त के सफरिंग को और दूसरी तरफ यहाँ से भागने के बाद रिग्रेट्स को एक तराजू में रखो तो मतलब वो रिग्रेट फिर ज्यादा हो गए। तो इसकी वजह से तुम यही की थोड़ी सी तकलीफ को सह के बहुत कुछ बन सकते हो। और फिर हम कोलिजियम में देखते हैं जहाँ पर लास्ट मैच होता है एंजेलिका और एक आदमी के बीच में कि मतलब टूर्नामेंट में कौन जाएगा। और इसके बाद एंजेलिका रिक के ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बदल चुकी होती है और फिर वो अपने अपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और फिर एंजेलिका कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है और फिर हम उनको एक होटल में देखते हैं जहाँ पर वो रिक के पास होते हैं। तो वहीं पर रिक उसे कहने लगता है कि हम जीत गए। और फिर वहीं पर एलिस और मिजेट भी आ जाता है जहाँ पर एलिस कहने लगती है कि हम तुम्हारे पार्ट्स देखने के लिए यहीं पर आए हैं। और वहीं पर ब्रॉम्स्टन भी आ जाता है और फिर वहीं पर ब्रॉम्स्टन एंजेलिका से कहने लगती है कि मतलब क्या तुम रिक से ट्रेनिंग ले रहे हो। तो एंजेलिका कहने लगती है कि मैं बहुत बार मरने की हालत तक पहुंच चुकी थी लेकिन मैं बच गई। तो इसके बाद ब्रॉम्स्टन कहने लगता है कि मतलब ये सारा मेहनत कुछ रंग लाएगा और तुम सब्र रखना। और फिर सारे लोग उसको तसल्ली देने लगते हैं और उसको शाबाशी देने लगते हैं। तो इसके बाद हम मैच के जगह पर देखते हैं जहां पर हमको बताया जाता है कि इन लोगों ने कोलिजियम को जीता है और यहीं पर ये अब आ चुके हैं और यहीं पर ये सारे टॉप फाइटर जो है अब लड़ेंगे। और फिर वो सारे फाइटर को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके बाद एंजेलिका रिक से कहने लगती है कि गीत जो है ये स्नेप का भाई है तो मतलब गीत को पहले कमजोरों से लड़ेगा। तो इसकी वजह से सारे लोग उस पर ही बैटिंग करेंगे और फिर इसके बाद गीत टॉप अपोनेंट के साथ लड़ेगा जिसकी वजह से अगर वो हार गया तो मतलब स्नेप उस पर बीटिंग करेगा जिसकी वजह से स्नेप के पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैं ये प्लान उनका फेल कर दूंगी क्योंकि मेरा मुकाबला गीत के साथ है दूसरा। और फिर हम देखते हैं कि गीत के सामने उसका ओपोनेंट आ जाता है और गीत अपने ओपोनेंट को अपनी पूंछ से हरा देता है और ये मैच गीत जीत जाता है। और इसके बाद ब्रैमस्टोन और रिक भी अपने मैचेस जीत जाते हैं। और फिर हम केल्विन और उसके ओपोनेंट को देखते हैं जहाँ पर केल्विन अपने ओपोनेंट को एक पंच मार देता है और इसके बाद उसका ओपोनेंट उसको एक मुक्का मार देता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। और वहीं पर रेनेट कहने लगते हैं कि मतलब केल्विन तो बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन वहीं पर केल्विन फिर से उड़ जाता है और फिर वो अपने ओपोनेंट को जल्दी से हरा देता है। तो इसके बाद रेनेट कहने लगते हैं कि मतलब ये इसने ऐसे ही किया क्योंकि ये अपने ओपोनेंट के साथ खेलना चाहता था। और फिर हम स्नेप को देखते हैं जहाँ पर वो रिक के पास आ जाता है और स्नेप कहने लगता है कि मैं अपने पियोन से और भाई की फाइट को नजदीक से देखना चाहता हूँ तो इसकी वजह से मैं यहीं पर आया। और फिर हम गीत और एंजेलिका को देखते हैं जहाँ पर एंजेलिका कहने लगती है कि मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और मैं तुमको जल्दी ही हरा दूंगा। लेकिन वहीं पर गीत कहने लगता है कि मैंने तो अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं किया और मेरे फिजिकल बॉडी ऐसी ही बनी है और हम मैच पर देखेंगे। और फिर इन दोनों का मैच भी स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर एंजेलिका उस पर बहुत सारे वार कर रहे होते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। और इसके बाद एंजेलिका अपना माना एनवर्जन को रिलीज करके उसके पास चला जाता है और उस पर एक कट डाल देता है जिसकी वजह से उससे खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।